हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज तो मैं आपके सामने जो नीट का क्वेश्चन लाया हूँ, ये बेसिकली एक्चुअली नीट का नहीं मैं बोलूँगा। ये एक्चुअली जब नीट तो स्टार्ट हुआ था 2013 के अराउंड, उसके पहले जो एंट्रेंस एग्जाम होता था मेडिकल के लिए, उसका नाम था AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो क्वेश्चन वहाँ से लिया है। चैप्टर है रे ऑप्टिक्स आपका, टॉपिक है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंसेज का जो हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं और फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं वही अपना बात क्लियर करवाना चाहूंगा कि मैं जो क्वेश्चंस आपके लिए ला रहा हूँ बहुत सोच समझ के ला रहा हूँ। मैं अलग अलग चैप्टर से लाता हूँ। इसका कारण ये है, मैं चाहूंगा कि आपका प्रैक्टिस भी वैसा ही हो। सब एक ही चैप्टर से सम्स करते जाने का वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होता है। हमारे एंट्रेंस में तो सब जम्बल होता है, आगे का चैप्टर पीछे का चैप्टर कैसे भी होता है जम्बल। तो वो हम कब उसको अच्छी तरह कर पाएंगे? जब हम उसको ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, हम अपने ब्रेन को इसका आदत डालिए, अलग अलग चैप्टर से प्रैक्टिस करिए, ना कि कंटिन्यूसली एक ही चैप्टर से किए जा रहे हैं। तो देखिए मेरे चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, MHCT का मिलेगा, आपको JEE मेंस का मिलेगा, आपको नीट का मिलेगा। तो आप सबका देखिए, क्योंकि सब ऑलमोस्ट सेम ही लेवल के क्वेश्चंस हैं। अलग अलग टॉपिक का देखिए, अलग अलग चैप्टर का, एक चैप्टर का कंटिन्यूसली मत देखिए। तो जब आप अलग अलग देखेंगे तो शायद शुरुआत में आपको तकलीफ होगी, अरे ये चैप्टर है उसका अलग फॉर्मूला वो याद अलग, मगर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपको वो चीज़, आपका ब्रेन धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करना शुरू, और जब वो हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स आपके लिए काफ़ी ईजी हो गया है। कोशिश करिएगा ये तरीका, ये अप्रोच आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। चलिए क्वेश्चन में आपको ले आता हूँ। हमको दिया गया है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लेंस जो होता है ग्लास का बना होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 और उसका जो फोकल लेंथ है दैट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये लेंस को हम लोग ने इमर्स किया इन अ लिक्विड। अभी देखिए दो कंडीशन है। कैसा दो कंडीशन है? एक तो आपका लेंस है, दो कंडीशन बता रहा है। एक लेंस में क्या बोला है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ एयर है, इधर भी एयर है, लेंस के आजू बाजू सराउंडिंग पूरा एयर है। अब यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पे लिक्विड है भाई। सेकंड कंडीशन में क्या कर दिया है, हमने लेंस को एक लिक्विड में इमर्स कर दिया। अब इस लिक्विड का उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। When immersed in a liquid of refractive index 1.25, मतलब लिक्विड जो है, लिक्विड इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25 है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, जब इस लेंस को हम लोग एक लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है उसमें इमर्स कर देंगे, उस समय इसका फोकल लेंथ कितना होगा? सो आई वांट टू फाइंड द फोकल लेंथ इनसाइड अ लिक्विड। मतलब दिस इज द फोकल लेंथ व्हेन द लेंस इज केप्ट इन द एयर। जब लेंस एयर में रखा है उस समय उसका फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है। वही लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम लिक्विड में इमर्स कर देंगे तो उस समय उसका फोकल लेंथ कितना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली फोकल लेंथ भी चेंज होगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि ये टॉपिक जो है लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला जानते होंगे, मैं लिख देता हूं आपके लिए। लेंस मेकर्स फॉर्मूला है 1/f is equal to mu minus 1 upon r1 minus 1/r2। इस फॉर्मूला से आप एकदम, आपको पता ही होगा ये फॉर्मूला बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है कि नहीं लेंस के लिए। तो यहाँ पे दो बार फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक बार लेंस जब एयर में है और दूसरी बार जब लेंस लिक्विड में है। तो चलिए पहले वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ। 1/f in air is equal to mu g minus 1/r1 minus 1/r2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये कि r1 r2 के बारे में भी चाहिए तो मैं बता देता हूं आपको, अगर नहीं मालूम है तो। क्या होता है, हमारा जो लेंस बनता है ना, वो एक स्फीयर्स को काट के बनता है। जो ग्लास स्फीयर है उसको काट के बनता है। अब ग्लास स्फीयर जो होते हैं वो कर्व सरफेसेस होते हैं, तो उनका सेंटर होता है, उनका रेडियस होता है। तो वो जो कर्व सरफेस जिसमें से कट के बने हैं, तो उनका जो रेडियस है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक हो गया, सपोज ये हो गया आपका r1 और ये हो गया आपका R2। जैसा लेना है, लेफ्ट हैंड साइड जनरली R1 लेते हैं, राइट हैंड साइड को R2 लेते हैं। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, दूसरे का R2 है, इस हिसाब से। तो उस हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला बनता है। ये एयर में हो गया। अगर इसी को मुझे लिक्विड का लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन फोकल लेंथ इन लिक्विड इज इक्वल टू,
अब यहाँ पे गलती होने वाली है, इस जगह पे गलती होगी। क्या गलती होगी? आप बोलेंगे क्या सर हम लोग को म्यूएल लिखने का? बिल्कुल नहीं, म्यूएल लिखेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का मैं बोलता हूँ ट्रिकी पार्ट है कि लोग क्या करेंगे, अरे लिक्विड है चलो म्यूएल लिख दो। नहीं, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का है, तो यहाँ भी आपको ग्लास का ही लिखना पड़ेगा। फिर आप मुझे पूछेंगे सर ग्लास का लिखना है तो फिर क्या सेम है क्या? नहीं, ये दोनों अलग है। कैसे अलग है इसको आप समझिए। जब एयर के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, एक्चुअली क्या है, अगर मैंने सिर्फ म्यूजी लिखा है ना, सिर्फ म्यूजी, इसका मतलब है दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर को हम लोग दिखाते नहीं है एब्सोल्यूट के हिसाब से, उसको सिर्फ म्यूजी लिख देते हैं। आप समझ रहे हैं, क्योंकि एयर का हम लोग वन समझते हैं ना, तो म्यूजी लिख देते हैं। लेकिन अगर किसी और एयर को छोड़ के किसी और मीडियम में, तो आपको ऊपर का मीडियम लिखना पड़ेगा, मतलब ऊपर लिखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू विच मीडियम। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। प्लीज अंडरस्टैंड, ये इस प्रॉब्लम का ट्रिकी पार्ट है। नहीं तो इस प्रॉब्लम में और कुछ भी नहीं है, गलती इधर ही होती है। गलती जो होती है, गलती जो स्टूडेंट से होती है वो यहीं पे होती है। ये म्यूजी विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो एयर है, वो दिखाते नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए समझ गए होंगे। अब हम लोग डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो 1 upon FA divided by 1 upon FL is equal to mu g minus 1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2 divided by mu g with respect to L minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2। ये कैंसिल हो जाएगा, आपका फोकल लेंथ लिक्विड ऊपर हो जाएगा लेंस का, तो ये हो जाएगा FL अपॉन FA इज इक्वल टू, अब म्यू जी, ठीक है, म्यू जी अच्छा मैंने लिख देता हूं अभी तो। अब ये तो आप ठीक है, अभी इसको आप कैसे लिखेंगे आपको पता होगा। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दो मीडियम अगर ऐसा है तो कैसे इसको ब्रेक करते हैं टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम इसको लिखते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1। आई होप आपको याद होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे म्यू जी अपॉन म्यू एल माइनस 1, ठीक है ना। बस ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूट कर दो। FL तो हमको ढूंढना है, FA दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, FA 2 सेंटीमीटर, यस 2 सेंटीमीटर। म्यू जी कितना है 1.5, 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.25 माइनस 1। तो FL अपॉन 2 इज इक्वल, हो जाएगा आपका 0.5 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 माइनस 1.25, ये हो जाएगा 0.25 अपॉन 1.25। अब ये कैंसिल होगा आपका, 25 5 125, तो 5 बार जाएगा, है कि नहीं। ये 5 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा, FL अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5, और ये 5 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर इनटू 5। FL अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.5, FL इज इक्वल टू 2 into 2.5, FL is equal to 5 centimeter. This is the refractive index for the convex lens that emerged in a liquid of refractive index 1.25. The answer is 5 centimeter and the option is C option. Easy है सम, बिल्कुल easy है। 4 मार्क के लिए बहुत easy सम है। सिर्फ मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ गलती जरूर, गलती इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिखते समय होगी, जो आपको ध्यान रखना है। ये आपको समझ में आ गया तो फिर इस सब में कुछ भी नहीं है कि नहीं। तो आई होप आपको आज का ये जो मैंने न्यूमेरिकल आपके लिए लाया हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, इजी फील हुआ होगा। ऐसे अलग अलग चैप्टर का टॉपिक का न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आज के लिए आपने आज का मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।